पब्लिक दिलासा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मैं कंवलजीत आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पब्लिक दिलासा चैनल की जागरूक कड़ी के तहत हमेशा शहर की किसी न किसी प्रमुख शख्सियत डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम पहुंचे हैं ईएमसी हॉस्पिटल, जहां हम आपकी मुलाकात डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी से करवाएंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट है। आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे। आज हमारा यहाँ आने का विशेष कारण ये भी है कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। तो आइए पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जागरूक प्रोग्राम में। तो आप प्लीज़ डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर मुश्ताक, आई हैव डन MBBS, then after that I have done DM gastroenterology from SICMS. I am working as a consultant gastroenterologist in EMC hospital from last 2 years. तो आज का जो टॉपिक है वो तो मैडम ने डिस्कस किया है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमें देखना है कि जो हेपेटाइटिस है इसका मेन कारण क्या है, ये फैलता कैसा, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो जैसे कि आपने बताया कि आज डे है, मेरे भी इसी माइंड में था कि इसीलिए हम आज विशेष तौर पे पहुंचे थे। तो आप सबसे पहले विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस, जिसको हम कामन भाषा में बोलते हैं काला पीलिया। हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी कि लिवर का सूजन होना। ये जो हेपेटाइटिस है इसके 5 टाइप्स है। में हेपेटाइटिस ए आता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये जो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई जो डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़, ये मेनली ट्रांसमिट होता है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं फीको ओरल, कि जो कंटेमिनेटेड हमारी सब्ज़ी होगी या खान पीन में कोई कंटेमिनेशन होगी उसके कारण से होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। ये जो हेपेटाइटिस ए है ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में कॉमनली दिखाया गया। ये ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, भूख ना लगना, पेट में दर्द, पीलिया, थकावट। तो हम जब टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है कि पेशेंट यूजुअली सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए ये चीज़ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि ये खुद ही ठीक होता है। लेकिन लेस देन 1% पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको सीवियर डिजीज़ हो सकता है, इसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। ये जो अब जो दूसरी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई भी है, इसका भी सेम रूट है, ट्रांसमिशन है, यानी फीको ओरल, वही कंटेमिनेटेड फूड से या वेजिटेबल्स से या वाटर से होता है। हेपेटाइटिस ई भी यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही ठीक होती है, लेकिन इसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है, जो डेंजरस इफेक्ट होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को हेपेटाइटिस सी हो जाए तो दे मे हैव हाई मोर्टेलिटी, सो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब जो दो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, इनको हम बोलते हैं कि यह ब्लड बॉर्न डिजीज़। ये यूजुअली ट्रांसमिट होते हैं ब्लड से। अगर एक पेशेंट में या एक व्यक्ति में इसका हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड ब्लड है, वही ब्लड अगर दूसरे में चला जाए तो ही कैन गेट इन्फेक्शन। एंड सेकंड इज़ बाय नीडल्स। अगर किसी के कोई पर्टिकुलर ड्रग एब्यूजर जो हमारे पास आते हैं वो नीडल शेयर करते हैं, दे कैन ट्रांसमिट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ठीक है। तीसरा है था, इसका कारण होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और कभी कभी वन मोर सोर्स इज दैट इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू हिज न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। देन इसके बाद जो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के साथ होती है क्या, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी यूजुअली सेपरेट हेपेटाइटिस नहीं होता है, यूजुअली इट इज़ अकम्पेनिड विद हेपेटाइटिस बी। ठीक है। ये हमने कॉमन टाइप्स बताए जो हेपेटाइटिस के हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी विस्तारपूर्वक जानकारी हेपेटाइटिस के ऊपर दी। उसके वो कैसे कैसे फैलता है, मतलब उसके बारे में भी आपने बताया कि नीडल यूज़ करने से या ब्लड जो चढ़ाने से, वो सारी चीज़ों से। तो डॉक्टर साहब, इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्या लक्षण ऐसे रहते हैं जिससे पेशेंट को पता चलता है कि उसे काला पीलिया हो गया है, काला पीलिया की शिकायत है? देखिए, जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि यही दो हेपेटाइटिस है, ये आगे जाके कभी कभी लिवर कैंसर में तब्दील हो सकते हैं।
हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये जो दो डिजीज़ है ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. 95% पीपल दे डोंट नो दैट दे आर हैव हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इफेक्टेड. इनके यूजुअली कोई लक्षण नहीं होते, आम तौर पर कोई लक्षण नहीं होते. ऐसे पेशेंट जाता है कई पेशेंट गो फॉर ब्लड डोनेशन या सम अदर पर्पस, ही डूज फॉर द वायरल मार्कर्स, वहाँ पर इनको पता चलता है कि इनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड होता है. लेकिन रियरली कभी कभी जो एक्यूट फेज में होता है, दे कैन हैव दैट टाइम फीवर उनको हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पेन एब्डोमेन, थकावट, भूख न लगना, ठीक है, ये हो सकता है. और जब एडवांस स्टेज में यही पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको कभी कभी एब्डोमिनल पेन के साथ पानी पेट में जमा होना, या कभी कभी बेहोशी, या कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जो जीआई ब्लीड इन द फॉर्म ऑफ खून की उल्टियाँ आना या लैट्रिन के साथ ब्लड आना, ये कभी कभी लेट स्टेज में आते हैं ऐसे पेशेंट्स. ओके, मतलब ये असिम्प्टोमेटिक होता है बहुत टाइम पे. इसके लक्षण कई बार दिखते नहीं है, जिसके मरीज़ को मतलब लेट स्टेज पे आपके पास पहुंचते होंगे मरीज. तो डॉक्टर साहब, अब अगर लेट स्टेज पे पहुंचे हैं, उनको पता ही नहीं है डिज़ीज़ का, तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट के बारे में आप बताइए प्लीज़. ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के बारे में, कि जैसे हम बोलते हैं कोविड में टेस्ट देन ट्रेस एंड ट्रीट, वैसे हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें डिटेक्ट करना है, पहले हमें टेस्ट करना है. एवरीबॉडी शुड गो फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी टेस्टिंग सो दैट दे कैन डिटेक्ट दिस साइलेंट किलर डिजीज़. ठीक है, टेस्ट के बाद हम डिटेक्ट करते हैं कि वायरल लोड कितनी है, उसके हिसाब से हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, जो मैंने पहले बताया कि ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, उनका यूजुअली ट्रीटमेंट ज़्यादा होता ही नहीं है. लेकिन जो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, इट कैन बी 100% प्रिवेंटेड ओनली बाय वैक्सीनेशन. ठीक है, इसके खिलाफ हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. इवन दैट वैक्सीन हैज़ बीन नाउ इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है. ठीक है, hepatitis everybody should go for the hepatitis B vaccination. It is important and it is safe and it can prevent 100% developing the hepatitis B, and later on patient can be prevented from developing the liver cancers. ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी हमारे पास आते हैं, जब हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट में हेपेटाइटिस बी है, उसके बाद हमें कुछ टेस्ट करना पड़ता है, मतलब हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, पेशेंट का फाइब्रो स्कैन, इसका वायरल लोड देखना, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं. पहले तो हमें हेपेटाइटिस बी के यूजुअली हमारे पास इंजेक्टेबल्स होते हैं. नाउ डेज वी हैव सेफ ड्रग्स एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स. सिंगल टैबलेट पेशेंट हैज़ टू टेक फॉर लॉन्ग टाइम. इसके साथ जो हम हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी के भी जो मेडिसिन है नाउ डेज दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एंड वेरी चीप मेडिसिन एंड दे आर वेरी इफेक्टिव. अराउंड 98 to 99% इफेक्टिव हेपेटाइटिस बी सी के ड्रग्स है. पहले तो हेपेटाइटिस सी का भी जो मेडिसिन होता है वो वेरी कॉस्टली होता है. एटलीस्ट पेशेंट हैज़ टू टेक द मेडिसिन फॉर 2 years इंजेक्टेबल. नाउ डेज हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, दे आर इन द फॉर्म टैबलेट, जिसको हम बोलते हैं DAA, डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स. सिंपल, पेशेंट हैज़ टू टेक अ सिंगल टैबलेट फॉर 3 months and then after that they got cured with this disease. धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तारपूर्वक जानकारी आज विश्व काला पीलिया दिवस पे जो दी है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे. आप डॉक्टर साहब के कहे अनुसार, जैसे कि हर पेशेंट, मतलब हर व्यक्ति को, इनफैक्ट उसको हम पेशेंट नहीं भी कॉल करेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है वो उसके लक्षण सामने नहीं आते हैं. तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर व्यक्ति को समय रहते रहते इसकी जांच करवानी चाहिए, ताकि इसके लक्षण तो सामने उभर के आते नहीं हैं, पर बीमारी का पता लग जाए. और समय रहते अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इससे जानें भी जो हैं वो कम जाएंगी, और पेशेंट्स को समय रहते अपना ट्रीटमेंट करवा के ठीक होने में मदद मिलेगी. ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा संदेश आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे दिया है. आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब के द्वारा जानकारी दी गई आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी. आगे चल के फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी तरह किसी और अन्य प्रसिद्ध डॉक्टर साहब से. तब तक के लिए शुक्रिया. धन्यवाद डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब.